अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 20 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जय श्री हरि। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढ़धन्वा ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धन्वा ने महाप्राज्ञ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़धन्वा बोले, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और किस इसकी विधि क्या है, ये सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। ये बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ के खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहाई मेरा ये पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी शुकदेव उठ के खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वे सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैत्रिक दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाले शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाएं। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, ना थूके और ना श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। ये गृहस्थाश्रमी को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच ना करे, तीर्थ से जल निकालकर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गड़ैयों को पकड़कर यदि अनुत्कृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे। हे वनस्पते, आयु बल
यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा पैर की 12 उंगुल की शेद रहित दातुन कानी उंगुलों के समान सोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। ये तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड्र हो अथवा त्रिपुंड्र, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड्र में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड्र कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है, पीला समस्त रिद्धि को देने वाला है, इससे भिन्न तिलक को नहीं लगाते। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए। ये संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वे भगवान का शरीर है जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य स्थान के मंत्रों से उठकर अंकली बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। जो द्विज श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्पराय नहीं है। दिन के आदि भाग में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावें। बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन क्षेत्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाया हुआ कल्याणप्रद जल को भर दें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण के आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें।
गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के साथ स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसके इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिल जाते हैं, परंतु शरीर फिर दोबारा नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वे बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंघनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य मुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवो। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान के को पहुंचाने जाने वाले पशु के समान सब कुछ व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वे महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि ये पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य था, तथा तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शस्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते।
पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वे इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।